हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। आज का अपना टॉपिक जो है वो फलनों का परिसर, और इसमें अपन दो टाइप देखने वाले हैं। देखो, डी वाई बाई डी एक्स अपन देख चुके हैं, तो उससे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, पर कुछ जो स्पेशल टाइप्स है वो अगर आप सीधा यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा आपका, और डी वाई बाई डी एक्स से आप उसमें फंस सकते हो। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक। और देखो भाई, अपना वादा फिक्स है कि अगर आप ये परिसर के पूरे वीडियो देख लेते हो तो चाहे जेई मेंस और चाहे जेई एडवांस हो, कंसेप्ट आपको सब आते हैं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो गया है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो ये चीजें अगर आप सही से देखते हो तो। क्लियर है क्या? और परिसर की सब क्वेश्चंस जो 11th 12th सब जगह सब कराए हैं। क्या सर, क्या 11th वाले भी? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाले, अरे सब है एग्जैक्ट, बस देखने की बारी है। अगर आप देखते हो तो सब चीजें एकदम रिवाइज हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि अरे परिसर पे बहुत सी चीजें निर्भर करती है, जैसे ऑन टू इनटू समान फलन है या नहीं है, तो काफी चीजें इस पे डिपेंड करती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आता है ना तो वो अपने आप आ जाएगा। और आईआईटी एडवांस का नियम जानते हो क्या करते हैं वो? कई बार तो फंक्शन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, और एक दो साल ऐसे हुए हैं बच्चे की जेई एडवांस में 6-6 7-7 क्वेश्चन फंक्शन पे पूछ लिए। ध्यान रखना, ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है जेई एडवांस में कि फंक्शन वाले टॉपिक पे 6-7 क्वेश्चन आ गए, और उस दिन अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। हाँ, पर सर वो तो एक दो बार है, बाकी टाइम भी इन चीजों का यूज होता है जेई एडवांस में, पर वो दूसरे क्वेश्चंस में करा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दें ये चीजें। हाँ, आज का जो चीजें है वो शानदार है, बहुत ही गजब की रहने वाली है। पहला है प्रतिबंधित प्रांत में परिसर। प्रतिबंधित प्रांत में परिसर मतलब रेंज ऑफ ए फंक्शन इन लिमिटेड डोमेन। किसमें रेंज निकालना है? डोमेन लिमिटेड हो। लिमिटेड मतलब x के कुछ ही मान अपने को दिए जा रहे हो, जैसे x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये क्लियर है क्या? लिमिट कर दिया, डोमेन को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। मतलब डोमेन के कुछ ही मान दिए गए। देखो, इसका साइन x का परिसर अपन जानते हैं -1 से 1, पर आज अपने को क्या बताना है कि साइन x का परिसर बताओ जब x का मान 0 से पाई हो। तो मतलब इसको लिमिट कर दिया। क्लियर है? और दूसरा, एक तो ये है, दूसरा ये है कि फलन के अंदर जब फलन आ जाए, फलन के अंदर क्या आ जाए बच्चे? फलन के अंदर फलन आ जाए, मतलब रेंज ऑफ ए फंक्शन विद इन फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन आ जाए। इसका क्या मतलब है? जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स, मतलब एक साइन नहीं फलन था, इसके अंदर एक और फलन दे दिया, मतलब इस टाइप की। फलन के अंदर फलन, मतलब इसका परिसर निकालना सीखेंगे या फिर इस टाइप का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह इसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान इसी में होते हैं। सबसे ज्यादा बार परेशान जो मैंने देखे हैं बच्चों को इसमें होते हैं, या तो वो टाइम ज्यादा ले रहे होते हैं या तो गलत हो रहे होते हैं उनके क्वेश्चंस। क्लियर है क्या बात? तो बहुत अच्छे से देखेंगे। प्रतिबंधित प्रांत में परिसर मतलब लिमिटेड डोमेन में रेंज, या फलन के अंदर फलन आ जाए ऐसा, तो उसका प्रांत कैसे, परिसर कैसे निकालेंगे? क्या बात क्लियर है? पक्का? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इसका परिसर निकालना है जब आपका x बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो देख बच्चे, ध्यान से देख बच्चे, ग्राफ बना दो, काम हो जाएगा। ग्राफ बना दो, काम हो जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो अब मुझे देखो, पहले इस वाले पार्ट के लिए मुझे कहां से कहां तक देखना है इस ग्राफ को? इस ग्राफ को 0 से पाई के लिए 0 यहां है, पाई यहां है, और यहां 2 पाई है। तो मुझे बताओ ग्राफ कहां से कहां देखना है इस पहले वाले पार्ट के लिए? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स का मान 0 से पाई, कहां से कहां ग्राफ देखना है? यही ग्राफ देखना है क्या? यही ग्राफ देखूंगा क्या मैं पहले पार्ट के लिए? तो बताइए बच्चे, पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? पहले पार्ट का आंसर इसका, अरे इसका आंसर क्या आ जाएगा? y का मान कहां से कहां जा रहा है? इतना ग्राफ देखो, इसमें y का न्यूनतम मान, y का न्यूनतम मान कहां है बच्चे? बिल्कुल सही है सर, 0। अरे ये रहा न्यूनतम मान, इसके नीचे तो ग्राफ है नहीं, ये 0 है, तो y का न्यूनतम मान 0। अधिकतम मान कहां है? अधिकतम मान तो सर यहां कहीं आ रहा होगा, एक साइन एक्स का जितना अधिकतम मान हो सकता है वो आएगा यहां पे। तो ये 0 से 1, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि इसका क्या आ गया? 0 से 1, 0 से 1। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसका परिसर क्या आ गया? 0 से लेके 1 तक।
समझ गए, इस ग्राफ को इतना ही देखना था। अब पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में कितना कितना देखना मुझे को, ये कितना देखना है 3 से 4। बच्चे अब ध्यान से देखना, ये 3 से 4 दिया, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इस 3 से 4 का। तो देखिए ये पाई का मान कितना होता है बच्चे 3.14 ना, पाई का मान कितना होता है 3.14। अरे 180 नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो पाई का मान किस में लिखेंगे, रेडियन में। रेडियन में कुछ भी नहीं दिया तो रेडियन में लेंगे मान, तो पाई मतलब 3.14 और 0 मतलब 0, 2 पाई मतलब 6.2 पाई का तो लिख लो भाई 3.6.28, क्लियर है। और पाई बाई 2 यहाँ होता है तो इसका मान कितना होता है, पाई बाई 2 का मान कितना होगा, इसका आधा कर लो तो 1.57 होता है क्या, पाई बाई 2 यहाँ तो 1.57, पाई का 3.1 ये। अब मुझे जो देखना है वो देखना है 3 से 4। बताओ 3 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा इस ग्राफ में, तो 3 देखो 3.14 है और 1 पॉइंट, तो 3 कहीं यहाँ आएगा क्या, और 4 कहाँ आएगा इस ग्राफ में, 4 बच्चे कहीं यहीं आएगा क्या, इसके पास ही आएगा ना 4, तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा भाई, इससे पहले आएगा ये 3 पाई बाई 2 तो बहुत बड़ा हो जाता है। 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 3 पाई बाई 2 का मान देखो ये और ये ऐड कर दो, 3 पाई बाई 2 का मान 3.9 कुछ 4 पॉइंट कुछ होगा ना, 4.5 के आसपास, 3.39 4.6 के आसपास। हाँ देख लो मान निकाल के देख लो, 3 पाई बाई 2 है ना यहाँ, तो 3 बाई 2 का वैल्यू 4.6 के आसपास हो रहा होगा। क्लियर है क्या, अरे 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 बच्चे ध्यान से, क्या भाई मैंने इसके मान लिखे, पाई बाई 2 1.57, पाई 3.14, 2 पाई ये 3 पाई बाई 2 ये। अब मेरे को देखना है ग्राफ, इस वाले में मेरे को ग्राफ कहां से कहां देखना है, मेरे को ग्राफ कहां से कहां देखना है 3 से 4। 3 कहां है यहां, तो मैं 3 से देखना शुरू करूंगा 4 तक देखूंगा, तो मेरा ग्राफ में यहां से यहां देख रहा हूंगा, यहां से यहां ग्राफ देखो तो इसमें न्यूनतम और अधिकतम मान बोलो, इसमें न्यूनतम और अधिकतम मान बोलो। न्यूनतम मान कहां आ रहा है सर, ये 4 पे, x का मान जब 4 है, देखिए बच्चे यहाँ पे, अरे हासमान ग्राफ है तो सबसे छोटा मान यहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा मान यहाँ पे आ रहा है, तो सबसे छोटा मान किस पे आ रहा है, सबसे छोटा मान किस पे आ रहा है, x बराबर 4 पे। तो वो मान कैसे निकालें, वो मान कैसे, यहां वाला जो मान है वो कैसे आएगा, मतलब y का मान क्या आएगा, तो इसमें x की जगह क्या डाल दो 4, तो y का जो न्यूनतम मान आ रहा है यहाँ पे मिनिमम मान आएगा, और वो कितना आएगा sin 4, तो न्यूनतम मान तो आ गया sin 4। यहां पे x का मान 4 है तो उस टाइम साइन इसका फंक्शन का न्यूनतम मान कितना आएगा 4 डाल दो x की जगह, और अधिकतम मान 3 पे आएगा, तो x बराबर 3 पे आ रहा है मैक्सिमम मान, अधिकतम मान आ रहा है तो क्या आएगा वो sin 3। तो परिसर क्या हो गया, देखिए बच्चे ध्यान से, x का मान 3, x का मान 4 डाला, यहाँ पे मान आया, ये न्यूनतम मान है और ये अधिकतम मान है, तो न्यूनतम तो आ रहा है sin 4, अधिकतम आ रहा है sin 3, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका परिसर इस वाले केस का कि sin 4 से लेके sin 3 तक, sin 4 से लेके sin 3 तक, sin 4 से लेके sin 4 न्यूनतम मान, sin ऐसे करते हो ना भाई, अरे मान देखना तो आता है। इस ग्राफ में अगर मैं बोलूं x का मान 4 है तो फंक्शन का मान कितना आएगा, तो इसमें x की जगह 4 डाल दो, तो कितना f4 बराबर sin 4, मतलब ये आ गया ना मान। अरे भाई ये x का मान 3 है तो इस फंक्शन का मान या y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा sin 3, और यहाँ पे y का मान कितना आएगा sin 4, तो y का न्यूनतम मान sin 4 है, अधिकतम मान sin 3 है। क्लियर है क्या ये ग्राफ क्लियर है, दिख रहा है, अरे नीचा पॉइंट ये है, ऊंचा ये, क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और ग्राफ बना देता हूं मैं, इन दोनों के लिए अलग से सेपरेट ग्राफ बना लेते हैं, बोलो बच्चे। इन दोनों पार्ट्स को इधर कर लेते हैं, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई और ये कितना माइनस का पाई। तो बताओ बच्चे इस वाले में, पहले वाले में, इस वाले में ग्राफ कहां से कहां देखना है मेरे को, 1 से 3। देखिए बच्चे यहाँ पे ये तो 3.14 है, ये तो पाई तो 3.14 होता है, और एक और ये होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 तो कितना होता है बच्चे, पाई बाई 2 तो कितना होता है 1.57। अब मेरे को कहां से कहां ग्राफ देखना है, कहां से 1 से 3, तो 1 कहां आएगा, 1 कहां आएगा बच्चे, 1 कहां आएगा, 1 कहां आएगा, 1 पक्का यहां आएगा क्या, और 3 कहां आएगा बच्चे, यहां आएगा क्या 3 कहीं, तो मेरे को ग्राफ देखना है 1 से 3। देखिए बच्चे 1 से 3, 1 यहां आएगा, मतलब 1 से ग्राफ देखना शुरू करना है, मतलब यहां से, और कहां तक देखूंगा मैं, यहां तक, तो ये ग्राफ है।
इसमें बताओ न्यूनतम मान किस पे आएगा? ग्राफ को देख के ही आप बोल सकते हो अच्छे से, ग्राफ को देख के ही आप अच्छे से बोल सकते हो न्यूनतम मान किस पे आएगा, 1 पे के 3 पे। न्यूनतम मान देखिए एक यहां से दूर है पर ये तो 3 के पास ही हो गया ना, ये तो 0 से दूर है पर ये तो जिसके पास ही हो गया ना बच्चे, पास ही हो गया ना। अरे ऐसे नहीं देख रहे बात, तो ये देख लो यार, दिख रहा है। अगर लॉजिकल ग्राफ बनाओगे तो दिख रहा है 3 पे मान कम है, 1 पे मान ज्यादा है। तो सबसे कम मान कहां आया? सबसे कम मान कहां आया इतने ग्राफ में? इतने ग्राफ में सबसे कम मान कहां आया? 3 पे। तो इसमें सबसे कम मान क्या आएगा? sin3। भाई 3 पे मान निकालोगे तो sin3। हाँ, अधिकतम मान कहां आया? 1 पे नहीं। अरे देखो 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 बच्चे, इसका अधिकतम मान तो 1 आ गया π/2 पे, π/2 पे। इसका अधिकतम मान कितना आएगा? इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस पूरे ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से यहां तक अधिकतम मान कहां पे आ रहा है? 1। अधिकतम मान कहां पे आ रहा है? π/2 पे 1 आ रहा है, तो ये π/2 पे। क्लियर है क्या बच्चे बात? अब बात करता हूं मैं इसकी, -1 से 3 देखना है, -1 से 3 देखना है। -1 से 3 ग्राफ को देखना है तो बताइए बच्चे, -1 कहां होगा? -1 कहीं होगा तो यहां तो -π/2 है, तो -1 कहां होगा? यहां तो -1 का। इस बार ग्राफ मेरे को कहां से कहां देखना है? -1 से 3 तक, -1 से 3 तक देखना है। तो बताओ बच्चे, तो बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, इतने ग्राफ में सबसे कम मान, इस ग्राफ में अगर मैं -1 से लेके 3 तक का ग्राफ देखता हूं तो सबसे कम मान कहां मिलेगा? इतने ग्राफ में। दिख रहा है? अरे इतने ग्राफ में सबसे कम मान कहां मिलेगा? -1 पे। तो वो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ -1। एक्स का मान -1 पे न्यूनतम मान आएगा, अधिकतम मान इस ग्राफ में, अधिकतम मान कितना आ रहा है? 1। अधिकतम मान कितना आ रहा है? 1। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखोगे तो -sin1 से 1 आ गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? देख बच्चे ध्यान से देख कि भाई आपको ग्राफ बनाना है sin x का, देखना कहां है? जो दिया है उसमें। देखिए इसमें सबसे पहले 0 से पाई में देखा, समझ गए क्या? तो मतलब sin x का ग्राफ बनाना है और फिर देख लेना है जो दिया हुआ है उसमें, तो आराम से आंसर आ जाएगा। शांति से देखिएगा, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। हाँ ये, अब ये क्वेश्चन पूरा ट्राई कर बच्चे, पूरा ट्राई कर, ये तो समझ आना चाहिए कुछ भी करके। तो अब मैंने आइडिया दे दिया है, f(x = cos x), किसका ग्राफ बनाएंगे? cos x का। मैं दोनों के लिए अलग अलग ही ग्राफ बना देता हूं। चलो f(x = cos x) का ग्राफ, f(x = cos x) का ग्राफ कैसा बनता है बच्चे? f(x = cos x) का ग्राफ ऐसा बनता है। क्लियर है? ये 2π हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 3π/2। क्लियर है क्या? ये 3π/2 हो गया। अब मेरे को ग्राफ देखना है 1 से 4, और यहां पे पाई हो गया, यहां पे पाई हो गया। अब देखो बच्चे, इनका मान तुम्हें पता है। अब एक कहां आएगा? 1 π/2 से पहले आएगा, 1 यहीं कहीं आएगा। अरे भाई π/2 का मान तो कितना होता है? 1.57 होता है ना, इसका मान 1.57 होता है, तो 1 तो इधर ही आ जाएगा। 1 तो इस π/2 यहां है, तो इससे पहले आएगा 1, इससे पहले आएगा कौन? 1। समझ में आया ये बात? अब 1 से कहां तक जाना है? 4 तक। तो बच्चे पाई का मान होता है 3.14, तो 4 यहां कहीं फंसेगा क्या? 4 यहां होगा क्या बच्चे? बताओ, 4 यहां होगा, ये यहां होगा। क्या बात क्लियर है बच्चे? 1 यहां, 4 यहां। 4 यहां क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 3.14। अरे पाई का मान 3.14, तो 1 यहां होगा, 4 यहां होगा। मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है? बोलो बोलो बोलो, ग्राफ कहां से कहां देखना है? सर यहां से यहां। बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, अगर मैं इतना ग्राफ देखता हूं, अगर मैं 1 से लेके 4 तक का ग्राफ देखता हूं, तो मेरे को न्यूनतम मान कहां मिलेगा? न्यूनतम मान कहां मिलेगा? हाँ हाँ बोल बोल, कमेंट। अरे हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि सर इस ग्राफ में अगर आप न्यूनतम मान देखोगे तो सर वो यहां आएगा कहीं, और वो कितना आ जाएगा सर? -1। तो इस पूरे ग्राफ में यहां से यहां तक, क्योंकि मुझे तो इतना ही देखना है, तो यहां से यहां तक न्यूनतम मान आ रहा है -1। अधिकतम मान कहां आएगा? यहां तो नहीं आएगा, यहां आएगा। किस पे? 1 पे। तो x का बराबर 1 पे अधिकतम मान आएगा, तो कितना आएगा वो? y का मान कितना? cos ऑफ x। cos ऑफ x का ग्राफ है, तो x की जगह 1, तो cos। तो न्यूनतम मान आया -1, अधिकतम मान 1, अधिकतम मान 1। क्लियर है क्या? तो इस इतना ग्राफ देखोगे तो न्यूनतम मान या अधिकतम मान या। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। इसके लिए नया ग्राफ बनाते हैं। चलो नया ग्राफ बनाते हैं। इस बार आप भी आंसर दे सकते हैं, मुझे आप भी आंसर दे सकते हैं। इस बार इधर भी ग्राफ बनाता हूं मैं। क्लियर है क्या बच्चे? ऐसा ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना लिया। ठीक है, इधर भी बना लो भाई।
ये cos x का ग्राफ बनाया, y बराबर cos x का ग्राफ बनाया। क्लियर है? यहाँ पे मान है π/2, यहाँ पे मान है माइनस का π/2, और यहाँ पे जो भी आ रहा है आने दो, है ना। अब मुझे ग्राफ कहां से कहां देखना है, ये ग्राफ कहां से कहां देखना है, -1 से 1। अब -1 कहां होगा, -1 कहां होगा, ये तो होगा 1.57, तो -1 कहीं यहाँ होगा बच्चे। -1 कहां यहाँ होगा, अरे ये है माइनस का 1.57 यार, तो -1 कहां इधर आएगा ना, और ये है 1.57, तो 1 कहां आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो -1 से 1, तो यहां से लेके ग्राफ देखना है मेरे को यहां तक, इतना ही ग्राफ देखना है क्या, तो ये ग्राफ देखना है मेरे को। ग्राफ बनाना है cos x का, और इसको देखना कहां से कहां है, इस cos x के ग्राफ को देखना कहां से कहां है, -1 से 1। कहां से कहां देखना है, -1 से 1। मैंने इस ग्राफ को देखा और इतना देखा कि मुझे पता ही चल गया परिसर मतलब न्यूनतम मान कहां आ रहा है, न्यूनतम मान कहां आ रहा है। अब आपको पता होगा न्यूनतम मान, देखो बच्चे इन दोनों पॉइंट्स पे मान बराबर ही आता है क्या, अरे x बराबर 1 पे इसका मान आएगा y बराबर cos ऑफ 1, और x बराबर -1 भी डालोगे तो y बराबर cos ऑफ -1, और अपने को पता है cos माइनस को खा जाता है तो cos 1 ही आएगा। तो देखो x बराबर 1 देख लो या -1 देख लो, x बराबर 1 देखो या -1 देखो, दोनों पे मान बराबर ही आएगा, कितना cos 1। तो न्यूनतम मान तो कितना आया, cos 1। अधिकतम मान बोलो, इस ग्राफ को देखो और बोलो अधिकतम मान यहाँ 1 आ गया क्या, अरे cos का अधिकतम मान आ गया ना यहाँ 1, अरे बाबा 0 पे कितना आ गया, 1 आ गया ना। बिल्कुल 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 बच्चे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो मतलब ग्राफ cos का बनाओ और देख लो -1 से 1 में, यहाँ ग्राफ cos का बनाओ और देख लो 1 से 4 में। क्या बात क्लियर हो रही है, अरे समझ आया ना। ग्राफ आता है, cos x का ग्राफ बनाना आता है क्या, अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया, समझ आ जाना चाहिए। ये y बराबर 1 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे, समझ में आते हैं। कहां से कहां देखना है, बोलिए बच्चे, इसका आंसर आप खुद ही करोगे मेरे को। पहले मैंने इस पार्ट के लिए अलग से y बराबर 1 की पावर x का ग्राफ, यस सर, y बराबर 1 की पावर x का ग्राफ, यस सर, आता नहीं, आता ना। पहले पार्ट के लिए कहां से कहां देखना है मेरे को, पहले पार्ट के लिए कहां से कहां देखना है मेरे को, बहुत बढ़िया सर। -1 कहीं यहां होगा और 4 कहीं सर यहां होगा, तो मेरे को ग्राफ देखना है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यही ग्राफ देखना है। तो यहां से शुरू होते हैं और यहां तक ग्राफ देखते हैं। अब ये ग्राफ कैसा है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ, इस ग्राफ में न्यूनतम मान कहां आएगा, इस ग्राफ में न्यूनतम मान कहां आएगा बताओ देखिए। अरे बाबा इस ग्राफ में न्यूनतम मान, बहुत बढ़िया। अरे यार दिख रहा है ना y का न्यूनतम मान, अरे ग्राफ जहां पे सबसे नीचे है कहां है, यहाँ है, सबसे ऊंचे कहां है, यहाँ है क्या, तो y का न्यूनतम मान कहां आएगा, जब x का मान 1 हो, x का मान 1 पर न्यूनतम आएगा। अब कितना आएगा वो, तो इसमें x y बराबर 1 की पावर x का ग्राफ, अरे बच्चे ये तो पता है ना, fx बराबर 1 की पावर x दिया है या y बराबर 1 की पावर x दिया, दोनों समान ही बात है ना बच्चे। अरे जब ग्राफ बनाते हैं तब अपन y बराबर 1 की पावर x लिखते हैं, जब फलन की बातें करते हैं तब ऐसा लिख देते हैं, बात तो एक ही है ना, इसकी रिस्क की एक ही बात है ना। हाँ तो बताओ, तो x बराबर 1 पर न्यूनतम आएगा, कितना आ रहा है, तो इसमें x का मान 1 रख दो, कितना y का न्यूनतम मान कितना आएगा, 1 की पावर -1, इसको 1/e भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और x बराबर 4 पे अधिकतम, x बराबर 4 पे क्या आएगा बच्चे, अधिकतम आएगा, बताओ कितना आ रहा है, y का मान 1 की पावर 4, x का मान 4 रख दो। तो परिसर कितना आ गया, परिसर कितना आ गया, 1/e सबसे कम आया, और 1 की पावर 4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये परिसर 1/e से e की पावर 4, 1/e से e की पावर 4। एक बात और भी बताऊंगा, अभी रुको, पहले इसका आंसर बताओ मेरे को, पहले इसका आंसर बताओ। ऐसे ही इस बार कहां से कहां देखना मेरे को, इस बार कहां से कहां देखना है, 0 से, x बराबर 0 से लेके x बराबर ln4, 0 से शुरू हो जाना है ln4 तक, ln4 पे ये डब्बा, क्यों, क्योंकि छोटा कोष्टक आया है, छोटा कोष्टक आया है, तो इसलिए यहां से यहाँ ग्राफ देखेंगे। बोलाओ, बताओ न्यूनतम मान कहां आएगा इस ग्राफ में, e की पावर x का ग्राफ ऐसा है, न्यूनतम मान कहां आएगा, 0 पे, तो कितना है, x बराबर 0 पर न्यूनतम, बोलिए बच्चे कितना आ रहा है, y बराबर, अरे बाबा y बराबर 1 की पावर x ग्राफ, 1 की पावर x में 0 रखो तो 1 आ गया, और x बराबर ln4 पर अधिकतम,
कितना मान आ रहा है, बताओ 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 बताओ। y बराबर e की पावर ln4, ये इसका मान कितना होगा? तो देखिए बच्चे ध्यान से, ln4 इसको मतलब है e log e4, ln का मतलब है log का आधार e, और e कट जाता है, ये कट जाता है, आंसर 4 आ जाएगा क्या? आंसर 4 आ जाएगा क्या? तो परिसर कितना आ गया? परिसर न्यूनतम मान आ गया 1, यहां पे अधिकतम मान आया ln4 पे जो कि 4 आ रहा है, तो 4 पे छोटा कोष्टक, क्यों? क्योंकि 4 को यहाँ ln4 शामिल नहीं था, तो इसलिए ये 4 भी शामिल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अरे ये पता है ना, 1 की पावर log x ही होता है। हाँ सर पता है, बिल्कुल कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब देखो बच्चे, एक बात अपनी करी हुई है कि वर्धमान फलन हो तो ये देखो बढ़ता ही बढ़ता जा रहेगा, ये वर्धमान फलन है, ये भी वर्धमान फलन है, तो इसका न्यूनतम मान कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अधिकतम मान कहाँ आएगा? यहाँ पे। वर्धमान फलन है तो न्यूनतम मान इधर आएगा, अधिकतम मान इधर आएगा। और अगर हासमान फलन होता तो अधिकतम इधर, न्यूनतम इधर। भाई बढ़ रहा है ना ये, तो न्यूनतम मान कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा हमेशा ही। न्यूनतम मान यहाँ आया और अधिकतम मान कहाँ आया? यहाँ पे। तो ध्यान रखो, अगर वर्धमान फलन है तो न्यूनतम मान इधर, अधिकतम इधर। अगर हासमान होता तो उल्टा हो जाता, इधर न्यूनतम इधर अधिकतम आ जाता, इधर न्यूनतम। बाकी तो दिख रहा है ना यार बच्चे, कर सकते हैं बिल्कुल। अरे एकदम सिंपल बात कर रहे हैं भाई। हाँ ये वाला। अब देखो यहां से और यहां से क्या फर्क हो गया? अभी तक अपने को दे रहा था ये कि fx इक्वल टू e की पावर x है भाई, fx इक्वल टू e की पावर x है, और x का मान यहां से। अब इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ गया? इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ गया? तो इसमें देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो ये फलन के अंदर फलन है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यही तो हुआ। इसको एक बार के लिए मैं देखो थोड़ा और अच्छा बोलेंगे, थोड़ा और अच्छा बोलते हैं, तो ऐसा बोल दूं क्या, जो इस कोस के अंदर लिखा है, कोस, वो कहां से कहां जाएगा? -1 से 1 जाएगा या? तो मतलब इस कोस के अंदर जो मान है वो कहां से कहां डालने हैं? -1 से 1 ही डालने क्या? या थोड़ा और अच्छा ऐसे देख लो बच्चे, एक बार के लिए ऐसे देख सकते हो, इसको एक बार के लिए टी बोल दो, cos x को टी बोल दो, मतलब टी बराबर cos x बोल दो। तो cos x को टी बोल दिया मैंने, टी बोल दिया, cos x को टी बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर cos t। और t का मान, अब t क्या है? t क्या है बच्चे? -1 से 1। t क्या है बच्चे? -1 से 1। अरे cos x तो -1 से 1 ही होता है ना। तो देख लो, ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया क्या? देख बच्चे ध्यान से देख, एकदम ध्यान से देख, अगर आपने cos x को t मान लिया, मान लो अगर आपने इसको t बोल दिया तो क्या हुआ? cos x को t मान लिया तो क्या हो गया? t। अब t क्या है? -1 से 1। cos x के मान तो -1 से 1 ही होंगे, cos x के मान तो -1 से 1 ही होंगे, तो ये y बराबर cos t, और t कहाँ? -1 से 1। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया क्या? अरे ध्यान से देख बच्चे, पागल बनाया गया आपको, कुछ नहीं चेंज हुआ। इसको t मान लिया तो ये आया y बराबर cos t, तो t -1 से 1 है, तो वही पिछले वाला ही तो क्वेश्चन हो गया बच्चे, ये रहा fx इक्वल टू cos x और x से -1 से 1। अरे यही तो है। देख y बराबर cos t, t ये माना था, इसका अपने को पता है इसकी औकात क्या होती है? -1 से 1। तो खत्म। cos x का ग्राफ बना दो, कितने? -1 से 1 में, मतलब cos x का ग्राफ बना दो और उसको देख लो कहां से कहा? -1 से 1 में। अभी देख के आ रहे हैं -1 से 1 में, तो यहां से यहां, और ये तो न्यूनतम मान कितना? 1 पे देखो या -1 पे, दोनों पे बराबर ही आएगा। न्यूनतम मान कितना? cos 1। अधिकतम मान कितना? 1 आ जा रहा है यहाँ पे। बताओ बच्चे, क्या इतना सिंपल है ये? बिल्कुल इतना सिंपल है। अगर आपने इसको टी बोला तो इस आराम से आ जाएगा। या फिर दूसरा विजुअलाइजेशन और देता हूं मैं इसका, बच्चे, अपन ऐसे भी करते हैं इसको लिखा cos ऑफ cos x, और फिर क्या बोला कि cos ऑफ जो अंदर वाला है वो कहां से कहां है? अंदर वाला कहां से कहां होगा? -1 से। cos ऑफ cos x, अंदर वाला कहां से कहां है? -1 से 1। -1 से 1 है, -1 से 1 है, तो अब इसका विजुअलाइजेशन ऐसे करेंगे कि cos x का ग्राफ बनाओ -1 से 1।
इसको क्या पढ़ेंगे, cos x में -1 से 1 मान डालने, मतलब इसमें अपन अब बोलेंगे क्या, cos x का -1 से 1 में ग्राफ बनाए, ये इसका विजुअलाइजेशन है। और ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, टीवी मानने के झंझट में बाहर आ जाओगे। cos ऑफ cos x, तो cos के अंदर क्या मान डालने, -1 से 1, तो cos x का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में। इसका मतलब है ये समझ गए ना तो मजे हो जाएंगे, जैसे टीचर करते ना जल्दी जल्दी फटाक फटाक, वैसे आप भी आंसर बोलोगे, आप भी वैसे ही आंसर बोलोगे। देख बच्चे, इसका बात बताऊं आपको, इसका बात क्या बोलूंगा, साइन एक्स कहां से क्या होता है, -1 से 1, तो मैं क्या बोलूंगा कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में। देखिए ध्यान से, ये अरे चर एक ही जगह है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख, चर एक ही जगह है, एक्स एक ही जगह है ना, तो वहीं से शुरू हो जा। साइन के अंदर साइन है तो तुम तो कुछ मत देखो, चर एक ही जगह, इसकी औकात -1 से 1, और इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में, साइन एक्स का ग्राफ -1 से 1 में। मैं ये सीधा तरीका बता रहा हूं सो दैट ये झंझट से बाहर आ जाओ, बाकी ऐसा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये समझ लोगे तो भी बेटर हो जाएगा, तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा बच्चे। साइन एक्स का ग्राफ बनाना -1 से 1 में, ठीक है। यहाँ पे π/2 आता है साइन एक्स, यहाँ पे -π/2 आता है। अब π/2 का मान तो 1.57 होता है, तो -1 तो यहाँ रहेगा और -1 यहाँ रहेगा, तो यहां से यहां तक ग्राफ को देखना, यहां से यहां तक ग्राफ को देखना। बोलो मिनिमम मान -1 पे, तो साइन एक्स के अंदर -1 डाल दो, यहां पे -1 डाल दो, साइन के अंदर -1 डाल दो, तो -sin1। अधिकतम मान इस ग्राफ में 1 पे आ रहा है, मतलब sin 1। तो अगर आपने ये विजुलाइज कर लिया तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज t बराबर sin x मान लेना। अरे बच्चे y बराबर sin t, और t क्या किसको माना है, sin x को, तो यही आ जाएगा ना, तो y बराबर sin t और t -1 से क्लियर है क्या बच्चे बात, ये तो कर ही सकते हो आप, ना, तो ये फालतू की बकवास नहीं करते। तो कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करो ऐसे कि इसको ये लिखा, इसका मतलब ये समझा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये वाला देखिए, मैं कुछ भी नहीं सीधा करूंगा, इसका जानते हैं क्या, इसकी औकात, अरे 3 sin x + 4 cos x कर चुके ना क्या, माइनस, हाँ अरे हाँ? क्या कर रहे हो सर, बोलो बच्चे बोलो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये sin x + b cos x वाला, तो सर ये -5 से 5, तो इसका मतलब क्या बोलूं मैं, cos का ग्राफ बनाओ -5 से 5 में, cos का ग्राफ बनाओ -5 से 5 में, तो cos का ग्राफ बना दिया भाई -5 से 5 में। तो ये है बच्चे, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 2 पाई, क्लियर है, माइनस का। तो बताओ -5 से 5, -5 कहीं यहीं आएगा, प्लस का 5 क्या यहीं आएगा, और माइनस का 5 कहीं यहाँ आएगा, क्लियर है क्या। तो ग्राफ यहां से यहां तक देखोगे पूरा, ग्राफ यहां से यहां तक पूरा देखोगे, बोल लो बच्चे इस ग्राफ का न्यूनतम और अधिकतम मान, -1 आ गया, यहाँ पे अधिकतम मान 1 आ जाएगा। देखिए बच्चे इस पूरे ग्राफ को देखिए, न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान 1, अरे cos x यार यहाँ आ जाएगा ना 1, और यहाँ -1, तो cos x कहां से जा रहा है, पूरा ही साइकिल हो गया ना, -1 से 1, क्लियर है, इतना ही है। इसका माइनस, अरे यार बच्चे ऐसा मत बोलो, कर चुके हैं अपन, ये तो समझ में आएगा। ये -5 से 5, cos x का ग्राफ बनाओ -5 से 5 में, खत्म। ये वाला देखिए बच्चे, देखिए एक ही जगह चर है, तो ये देखिए, ये इसको क्या बोलोगे, 1 प्लस लॉग, एक जगह चर है तो शुरू हो जाओ 1 + 9 0 से 1, क्लियर है क्या बच्चे, 0 से 1, sin स्क्वायर x का मान 0 से 1, बोलिए बच्चे 1 + 0 से 9, ठीक है, इसको 1 को ऐड कर दो तो log 10 कितना आ जाएगा, 1 से 10,
तो log का ग्राफ बना दो कितने में, 1 से 10 में। log 10x का log का ग्राफ बना दो 1 से 10 में। तो log का ग्राफ बना दिया भैया। 1 कहाँ आता है, यहाँ पे, 1 यहाँ पे आता है, 10 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो यहां से यह देख लो किसका ग्राफ बनाया है, y बराबर log 10x का। कितने में ग्राफ बनाया, -1 से 10 में। 1 पे मान कितना आएगा, 0। x बराबर 1 पर मान कितना आएगा, 0। log 10, अरे भाई बता है ना, y का मान 0 हो जाएगा। और x बराबर 10 पे मान कितना आएगा, log y का मान 1 आ जाएगा। log 10 10 1 होता है, और log 10 1, अरे आधार 10 और 1 होता है तो 0 और 1, ये तो पता है। तो ये पता ही है, बस सीधा सीधा कर देंगे क्या बच्चे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 1 तो 0 और 1 1। तो ये अपना आंसर क्लियर है क्या। log का ग्राफ बनाया और देख लिया 1 से 10 में। log 10x का ग्राफ बनाया और देख लिया 1 से 10 में। क्लियर है क्या बात। या दूसरा तरीका देखो, log वर्धमान फलन है क्या, ये वर्धमान फलन है। तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते थे कि सीधा सीधा लगा दो, log 10 1 मान 0, log 10 10 मान 1। मतलब वर्धमान फलन है तो इसमें सीधा सीधा लगा दो, सीधा सीधा ऑपरेट कर दो कि न्यूनतम पे न्यूनतम मान आएगा, अधिकतम पे अधिकतम मान आएगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। अदरवाइज ग्राफ बना के देख लेना, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ बोलिए बच्चे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उम्दा क्वेश्चन है ये। तो क्या है, अंदर से शुरू होते हैं। बताइए बच्चे, 10x कहां से कहां, साइन ऑफ कॉस ऑफ 10x कहां से कहां, बिल्कुल सर, माइनस अनंत से अनंत, माइनस अनंत से अनंत। तो बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोस का ग्राफ बनाएंगे माइनस अनंत से अनंत में। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक का मतलब क्या है, कोस x का ग्राफ कहां से कहां, माइनस अनंत से अनंत में। क्या ये बात समझ में आती है। cos x का ग्राफ बनाओगे अगर आप माइनस अनंत से अनंत में, तो मान क्या आएगा, यस। अरे बना के देख लो भोले बच्चे, बना के देख ले यार मैं बना ही नहीं पा रहा हूं। समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या। cos x का ग्राफ माइनस अनंत से अनंत बनाओगे तो cos x का क्या मान आएगा, न्यूनतम मान -1 अधिकतम 1। तो क्या लिखोगे इसको, साइन ऑफ देखो cos का ग्राफ बनाया माइनस अनंत से अनंत में, तो इस cos का मान कितना आएगा, -1 से 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, साइन का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में, साइन का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में। क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। क्या बात कर रहे हो सर, ये रहा साइन का ग्राफ बनाओ -1 से 1 में, ठीक है। ये -π/2, ये +π/2, तो -1 कहां आएगा, -1 आएगा कहीं यहां, 1 आएगा कहीं यहां। न्यूनतम मान -1 पे, अधिकतम मान, अरे बाबा ये न्यूनतम मान -1 पे, जो क्या आ जाएगा माइनस का sin 1, अधिकतम मान sin 1। क्या बच्चे बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ढूंढ ले काम हो जाएगा, क्यों किया ऐसा मैंने, एक ही जगह चर, तो मैंने सोचा माइनस अनंत से अनंत, 10x का मान माइनस अनंत से अनंत आता है, तो cos का ग्राफ बना माइनस अनंत से अनंत में, उसने मान दे दिए मेरे को -1 से 1 में। अरे सीधा भी देख सकता था मैं, क्या cos का ग्राफ माइनस अनंत से अनंत में बनाइए, -1 से 1 जाएगा, अरे पूरा ही जाएगा ना, और फिर इसका ग्राफ खत्म। क्लियर है, बिल्कुल सर, इसका बोलते हैं। इसमें भी एक ही जगह चर है साइन। अब पता है ना e की पावर x कहां से कहां होता है, e की पावर x कहां से कहां होता है सर, 0 से अनंत। ध्यान से देखिएगा, 0 से अनंत। e की पावर x कहां से कहां होता है, याद है, बिल्कुल सर, 0 से अनंत। तो इसमें जोड़ दीजिए 3, तो 3 से अनंत पे। तो साइन का ग्राफ बनाओ, इसका क्या मतलब है, साइन का ग्राफ बनाओ 3 से अनंत में, y बराबर साइन x का ग्राफ कहां से कहां, 3 से अनंत में। अरे बाबा वाह, तो साइन x का ग्राफ बना लो और देख लो उसको 3 से अनंत में। बोलो बच्चे, अगर आप 3 से अनंत में देखने जाओगे, यहां कहीं 3 होगा, 3 से अनंत में, इस पूरे ही ग्राफ को देखोगे बच्चे, इधर अनंत आ रहा है, तो कहां से कहां जा रहा है, -1 से -1 से -1 से 1
अरे -1 से भैया ये रहा -1, ये रहा 1 यार। अरे बहुत से चक्रे पूरे होंगे तो -1 से 1। तो sin x का ग्राफ बनाओ 3 से अनंत में, 3 से अनंत में ग्राफ बनाया, दिख गया -1 से 1, -1 से 1 तक तो जाएगा ही ना, -1 से 1। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोलिए बच्चे, बोले बच्चे, ये वाला परेशान करता है बच्चों को, बिल्कुल परेशान करता है, तो आज के बाद नहीं करेगा। एक ही जगह चर है या फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है, कुछ पंगा नहीं है। क्या सोचोगे कोसेक एक्स कहां से कहां होता है? कोसेक एक्स से माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। तो इसका क्या मतलब है मेरे लिए? इसका क्या मतलब है मेरे लिए? कोसेक्स y बराबर कोसेक्स का ग्राफ कहां से कहां? माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। अल्लो खत्म। cos x का ग्राफ बनाना है, कहां से कहां बनाना है? बस कहां से कहां बनाना है? 1 से अनंत में, तो 1 कहीं यहां आएगा बच्चे, 1 और -1 यहां आएगा, मतलब 1 तो 1 से अनंत में ग्राफ बनाना है ना, इधर की तरफ, और एक माइनस अनंत से -1 में इधर। तो बताओ cos x का, अरे cos x का परिसर ही चाहिए ना बाबा, cos x का परिसर चाहिए, तो बोलो। ये ग्राफ बना दिया, न्यूनतम मान -1, अधिकतम 1, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, किधर भी, मतलब इतना ग्राफ नहीं देखना, 1 से अनंत में और -1 से माइनस अनंत, मतलब ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो क्या दिखा, कहां से कहां जा रहे हैं मान? -1 से 1, -1 से 1 जा रहे हैं क्या मान? -1 से 1 जा रहे हैं क्या? तो परिसर आ गया -1 से 1। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बोलिए तो बच्चे, बोलिए बच्चे, यहां पे एक ही जगह चर है, फलन के अंदर फलन है, बस खत्म। साइन 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 प्लस 1, तो साइन क्या आ जाएगा? 0 से 2 प्लस 1, तो क्या आ गया? साइन का ग्राफ बनाओ 1 से 3 में। देख बच्चे ध्यान से, 1 से 3 में साइन का ग्राफ, 1 से 3 में साइन का ग्राफ, 1 से 3 में साइन का ग्राफ, 1 से 3 में, समझ में आता है? साइन का ग्राफ बनाओ 1 से 3 में। बोलो बच्चे, 1 कहां आएगा? कहीं यहां। 3 कहां आएगा? कहीं यहां। अरे बना चुके हैं पहले ही। तो बताओ बच्चे, न्यूनतम मान साइन 3 पे, न्यूनतम मान साइन 3, अधिकतम मान 1। अरे अधिकतम मान 1 आ गया ना यहाँ पे π/2 पे, अधिकतम मान कितना आ चुका है इसका? 1, तो साइन 3 से 1, साइन 3 से 1। हाँ, अब एक बात ध्यान से देखना, 3 पे ये छोटा कोष्टक आएगा, क्यों? 3 पे छोटा कोष्टक क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पे छोटा कोष्टक है। ध्यान से देख लेना, 3 पे छोटा कोष्टक है, यहाँ पे छोटा कोष्टक था, यहाँ पे छोटा कोष्टक था, इसलिए। क्लियर है? तो 3 पे छोटा कोष्टक आएगा और 1, साइन 3 से 1। मजा आ गया? वाह। आगे चलिए, एफ ऑफ साइन एक्स बहुत सिंपल, देखिए ln साइन एक्स, तो ln का ग्राफ कहां से कहां बनाना है? -1 से 1 में। साइन एक्स क्या होता है? -1 से 1 में, पर ln का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं -1 से, तो जहां बनेगा वहां बना दो भाई। कहां से कहां बनेगा? 0 से 1 में। तो ln का ग्राफ बनाना है 0 से 1 में, तो ln का ग्राफ बनाना है 0 से 1 में। ln का ग्राफ ऐसा जाता है, अगर आपने कभी अच्छे से गौर से उसको देखा है तो वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? 1, x बराबर 1, मतलब ये पॉइंट क्या होता है? 1,0, 1,0। तो कहां से कहां बनाना है? 0 से लेके 1 तक। तो मेरे को ग्राफ बनाना था, ये 0 से लेके 1 तक, इतना ही ग्राफ बनाना था क्या? बोलो तो, बोलो बोलो बच्चे, 0 पे कितना वैल्यू आएगा? इनफाइनाइट। ln का 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए बच्चे, ये नीचे से आ रहा है, तो माइनस अनंत, और 1 पे मान कितना आ जाएगा? 0, y का मान 0, तो 1 पे 0, खत्म खत्म। कुछ डोमेन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि साइन एक्स एक ही जगह फलन के अंदर फलन था, या एक जगह चर था -1 से 1, साइन एक्स का मान -1 से 1, तो ln का -1 से 1 में ग्राफ बना दो, पर माइनस में तो आएगा ही नहीं, तो 0 से 1 में बना दो भाई। कुछ डोमेन नहीं चाहिए ना। हाँ, ऐसे आगे वाला। अब ये बच्चे आना चाहिए y बराबर ln ऑफ क्या है? x स्क्वायर -2x + 3, x स्क्वायर -2x + 3। क्लियर है क्या? तो देखिए, फलन के अंदर फलन, और इसका मैं जानता हूं ये तो द्विघात है, द्विघात तो कितना?
अरे ए धनात्मक है, ए धनात्मक है तो माइनस डी बाई फोर ए से अनंत, माइनस डी बाई फोर ए से अनंत। बोले बताइए इसका माइनस डी बाई फोर ए कितना है, तो डी बताओ इसका 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 तो माइनस 8 बटे 4 इंटू 1 से अनंत, तो कितना आगा 2 से अनंत। तो ln का ग्राफ बनाओ 2 से अनंत में, ln का ग्राफ बनाओ। देखिए बच्चे ये आ गया ln 2 से अनंत, 2 से अनंत, ln का ग्राफ बनाओ 2 से अनंत में। ln का ग्राफ ये रहा, यहाँ पे 2 और अनंत तो इधर आएगा। तो इसके ग्राफ को कहां से कहां देखना है बच्चे मेरे को, ये 2 से अनंत, तो कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा ऐसे। तो मतलब न्यूनतम मान कहां आया 2 पे, 2 पे मान कितना हो जाएगा ln 2, ln 2 से अनंत। क्लियर है क्या बच्चे बात? अरे बहुत सिंपल है सर भाई, ये था इसका मैं जानता था ये क्या आएगा 2 से अनंत। हाँ इसका कुछ डीवाई बाई डी एक्स, अरे यार इसका डीवाई बाई डी एक्स लगाओगे। अरे भाई द्विघात है, द्विघात का परिसर तो माइनस डी बाई फोर ए से अनंत। अगर ए का मान धनात्मक है तो माइनस डी बाई फोर ए से अनंत है। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर, कुछ भी पंगा बिल्कुल नहीं। तो ये था प्रतिबंधित प्रांत, बहुत सुंदर चीज थी बच्चे। क्लियर है? बहुत अच्छे से देखना। अब है टाइप 6, टाइप 6 है और ये भी शानदार चीज है। टाइप 6 जब प्रांत में कुछ मानो, जब प्रांत में कुछ मानो, मतलब प्रांत में कुछ ही मानो। When domain is discrete points, डोमेन में कुछ मान ही हो तो उसका कैसे निकाले? प्रांत में कुछ ही मान हो तो उस टाइम परिसर कैसे निकालेंगे? तो उस टाइम जैसे प्रांत में 2-3 ही मान हो, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, तो उस टाइम परिसर कैसे निकालेंगे? तो वो कैसे निकालते हैं? प्रांत में कुछ मान हो तो परिसर निकालने के लिए x के मान रखकर y के मान प्राप्त करें, x के मान रखकर y के मान प्राप्त करें। प्रांत में कुछ ही मान हो तो फिर परिसर निकालने के लिए क्या करोगे? वो मान उसमें डाल दो और आंसर ले आओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए बच्चे, निम्न फलनों का परिसर ज्ञात करें। अब पता है अपने को इसके प्रांत में कुछ बिंदु ही आने वाले। अरे ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था। एनसीआर एनपीआर करने का सबसे सुंदर तरीका बताया हुआ आपको, उससे सुंदर कुछ नहीं मिलेगा। एनसीआर एनपीआर का परिसर कैसे निकालते हैं? एनपीआर या एनसीआर, इसका परिसर प्रांत कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ। n ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन सर आपने ये बताया था, वेरी गुड। दूसरा कंडीशन सर आपने बताया था n और r बिलोंग्स टू इंटीजर। देख बच्चे, अगर आप मेरी तरह इतनी ही बातें करोगे तो शायद सबसे जल्दी आंसर लाओगे, सबसे जल्दी आंसर लाओगे। नहीं तो डब्ल्यू ऊपर नीचे होता रहेगा वो कुछ डब्ल्यू। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद ये बताया हुआ है इसका प्रांत कैसे लाते हैं। तो प्रांत बताइए, n का मान यहाँ क्या है 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 4x। पहले मैं एनसीआर का एक ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो x लेस देन इक्वल टू 3/4। एक इधर से आ गया x लेस देन। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 4x, तो इधर ले आओ इसको, तो 6x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये बोल रहे हैं x -1/2 से बड़ा और ये इसे, तो x बिलोंग्स टू कहां से? अरे इंटरसेक्शन आता है ना बच्चे इसका -1/2 से 3/4, तो इंटरसेक्शन ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। ये समझ सकते हैं शायद आराम से, नहीं समझ सकते तो बना बनो के कर लेना, बाकी बत्ते आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आ रहा तो कुछ भी करके लाओ। x बिलोंग्स टू ये है, तो ये सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करने की बारी आती है, पहले इसको सोल्व कर लेना फिर ये। अब मुझे बता n और r, n का मान क्या है 2x + 6, सेकेंड कंडीशन लगा रहे हैं 2x + 6 जो है बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और 3 - 4x क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो देखो बच्चे, ये तो इंटीजर है तो इसको उधर ले जाओ, तो 2x बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे भाई इसको तो उधर ले जाओ, i - 6 भी एक पूर्णांक होगा, तो x क्या हो गया? x बिलोंग्स टू i/2, पूर्णांक बटा 2। और यहां से क्या आ रहा है? इसको उधर ले जाओ 4x, तो यहां से -4x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू i/4।
माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई बटे 4, मतलब x का मान आई बटे 4 हो सकता है, ये बोल रहा है x का मान आई बटा 2 हो सकता है। तो दोनों पूर्णांक कब होंगे, दोनों पूर्णांक कब होंगे, ये भी पूर्णांक कब होगा, ये भी पूर्णांक कब होगा, जब x का मान क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब x का मान क्या हो सकता है, आई बटे 2। x का मान मतलब पूर्णांक बट्टा 2, पूर्णांक बट्टा 2 कोई भी मान रखो, ये भी पूर्णांक आ जाएगा, ये भी पूर्णांक। अगर आप x की जगह पूर्णांक बट्टा 2 इसका कैसा भी मान रखते हो, तो इसमें ऐसे कौन कौन से मान है, इसमें ऐसे कौन कौन से मान है बताओ, इसको और इसको कंबाइन करो, तो इसमें x के क्या क्या मान है, x का मान एक तो माइनस का 1/2 देखो, आई बटा 2 है, फिर आगे चले तो एक 0/2, वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, 0/2, और फिर आगे चले तो 1/2, वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, फिर आगे चले तो 2/2, ये तो नहीं हो सकता क्या, ये तो बाहर चला जाएगा ना इससे। -1/2 से 3/4 में क्या क्या संभव मान है, इस प्रकार के संभव मान -1/2, 0 और 1/2 क्या मान है, क्या मान संभव है x के, -1/2, 0 और 1/2। इसलिए y के मान कैसे आएंगे, y के मान, ये मान डाल दो सीधा सीधा, तो यहां पे आएगा एक, तो ये मान डालो, ये मान डालो इसमें, तो 5p ये डालो 5p, तो ये डालोगे तो 5p5 आ रहा क्या, दूसरा 0 डालिए 6p3, तीसरा 1/2 डालिए, 1/2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7p 1/2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7p 1/2 डालेंगे तो 1, ये मान आ रहे हैं क्या, देखिए बच्चे, यहाँ पे x का मान डाला है मैंने सीधा सीधा, -1/2 डालोगे तो ये -1 तो 5, और ये -2 तो 5p5, और फिर 0 डालोगे तो ये 6p3, फिर 1/2 डालोगे तो ये 7 और ये 1, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसका मान अब NPR का फॉर्मूला पता होगा, इसका मान आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, और ये मान आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 -1 6 का फैक्टोरियल। भाई इसको भी लिख लो, अरे एनपीआर का फॉर्मूला पता है ना, एनपीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n-r का फैक्टोरियल। याद है क्या, याद है क्या, यही मैंने यहाँ लगाया 5p000, तो एक का मान आ गया 120, इसका मान देखिए 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 100, ये 5 फैक्टोरियल का मान 120, और ये भी कट जाएगा तो इसका मान भी 120 ही आ रहा गया, इसका मान भी 120 ही आ रहा गया, और उसका मान 7 और 120, यही मान आ रहा गया, एक बार देख लेना। 6p3 और वो आ रहे हैं -5, और ये आ जाएगा 5p5 का मान 5 फैक्टोरियल 120, इसका मान ये कट जाएगा उससे तो 120 ही आ रहा है, और ये 7 आ रहा है। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या, तो इसमें डोमेन में 3 मान आए तो प्रांत में 2 ही मान आए, 120 और 7, 120 2 बार आ रहा है। क्लियर है क्या, तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, इसको 10 मिनट लीजिए, आराम से अटेंड करिए, उसके बाद बात करेंगे। उसके याद जिफ है, ये जिफ है, तो जिफ है तो क्या करोगे, तो देखिए बच्चे, जिफ को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 से 3, तो इसके मान बदलेंगे, तो जब x बिलोंग्स टू होगा 1 से 2 होगा, तब आपका y बराबर क्या आ जाएगा, जीफ x का मान, अरे तब जीफ x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर x। क्लियर है, और जब x का मान होगा आपका 2 से 3, तब जीफ x का मान कितना हो जाएगा, जीफ x का मान कितना हो जाएगा 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर इस जीफ x की जगह 2 रख दो तो x का स्क्वायर, और जब x का मान होगा 3, एक ही बचा, तो जीफ x का मान भी कितना 3, तो ये क्या आ जाएगा y बराबर x की, जीफ x का मान 3, x का मान भी 3, तो या तो ऐसे लिख दो x की पावर 3, या तो 3 की पावर 3 ही आ गया ना, x का मान भी 3 था, इसका मान भी 3 था, तो 3 की पावर 3। अब इसका परिसर कैसे निकालें, मतलब ये देखिए बच्चे, x का मान 1 से 2, तो इसका मान 1, मतलब इसको हटाए बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको हटाने के लिए आपको ये क्वेश्चन के केस ही बनाने पड़ेंगे। 1 से 2 में इसका मान 1 होता है, 2 से 3 में इसका मान 2 होता है, और 3 पे इसका मान 3 हो जाएगा। 1 से 3 तक जाना था, 1 से 3 तक जाना था, तो y बराबर x का ग्राफ बनाइए, कहां से कहां, 1 से 2 में,
y बराबर x का ग्राफ बनाइए 1 से 2 में। तो देखिए बच्चे मैं ग्राफ बना रहा हूं बहुत सुंदरता से, देखिए 1 से y बराबर x का ग्राफ बनाना है 1 से 2 में। ये तो एक सरल रेखा होती है क्या। 1 पे मान कितना आ रहा है 1, 1 पे मान कितना आ रहा है 1, 1 पे मान 1 आ रहा है, 2 पे मान कितना आ रहा है 2, पर 2 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। यही आया क्या, यही आया क्या 1 से 2 में। यहां पे मान आ रहा है 1 और यहां पे मान आ रहा है 2। फिर y बराबर 2 से 3 में ग्राफ बनाइए इसका एक्स स्क्वायर का, इसका ग्राफ, इसका देखिए ये ऐसे परवलय होता है। तो 2 पे इसका मान कितना आ रहा है 4, 2 पे इसका मान कितना आ रहा है 4, और 3 पे इसका मान कितना आ रहा है 9, और 3 पे ऐसा है ये 9। क्लियर है क्या बच्चे। 3 पे इसका मान देखिए बच्चे, देखिए बच्चे 2 पे मान आ रहा है इसका 4 और 3 पे मान आ रहा है 9, और इसका ग्राफ जाएगा ऐसे, इसका ग्राफ जाएगा ऐसा। ठीक है क्या। और 3 तक ही देखिए बच्चे 1 से 2 तक, 1 से 2 तक y बराबर x, ये y बराबर x बनाया। और 2 से 3 तक ये बच्चे कहां से है, मान 4 है, और ये मान कितना है बच्चे, ये मान कितना है 9 है। और इसके बाद में 3 पे मान कितना आएगा, 3 पे मान कितना आएगा 27, 3 पे मान कितना जाएगा 27, 3 पे मान आएगा 27, 3 पे मान आएगा 27। देखिए 3 पे मान 27 आएगा। तो देखो बच्चे मैंने क्या किया, ये y बराबर x का ग्राफ बना दिया, ये बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। कहां से कहां बनाया x का, y बराबर x का 1 से 2 में, y बराबर x का 1 से 2 में, y बराबर x का 1 से 2 में, y बराबर एक्स स्क्वायर 2 से 3 में, y और ये लास्ट वाला एक पॉइंट यहां। क्लियर है क्या बच्चे बात। तो बताओ परिसर क्या आ गया, परिसर देखो y के संभव मान, y के संभव मान 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। तो परिसर क्या आ जाएगा बच्चे, परिसर क्या आ जाएगा बच्चे 1 से 2 तक। देखिए ये रहा y का मान 1 से 2, फिर y का मान शुरू हुआ कितने से 4 से 9 तक, 4 से लेके 9 तक, फिर यूनियन एक मान आया कितना 27, एक मान आया 27 जब तीनों। तो ये इसका परिसर होगा। क्या समझ पाए। तो जब ये जिप आ जाए तो इसको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा, केस बना के। ये चीजें थोड़ी थोड़ी अंदर जाने दो, अरे नहीं तो नहीं हो पाएगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो क्या ये समझ पाए बच्चे, बिल्कुल। और ऐसे ही इसका डीपीपी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। हर क्वेश्चन मैंने इसे पकड़ पकड़ के उठाया, क्या ये हो सकता है बच्चों से, यस नो, बहुत अच्छे से। क्या सीखने को मिलेगा, एकदम क्लियर है क्या बच्चे बात। तो बहुत अच्छे। अगर ऐसे वीडियो चाहिए बिल्कुल एक ही बात है, शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। और अगला वीडियो खतरनाक होने वाला है, उसको देखना ना भूलें। क्लियर है, बहुत लास्ट वीडियो है रेंज का। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।